तो क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग को पैटर्न प्रिंट करना है जिसमें 0, 3, 8, 15, 24 ये सब दिया हुआ है। तो इसका लॉजिक जान लेते हैं दोनों में अंतर क्या है। 3, 8, 15। तो इसमें लॉजिक क्या है, सबसे पहले हम लोग 2 का टेबल देखेंगे, 3 का टेबल कुछ नहीं है तो हम लोग स्क्वायर करके देखेंगे। अगर हम लोग 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 आ जाएगा हम लोग का, और 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इधर इधर हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे, इधर हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे हम लोग का 9 आ रहा है, यहाँ पे हम लोग का 16 आ रहा है। अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, और ये 15 और ये 16 यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब हम लोग का लॉजिक क्या है कि 1 का स्क्वायर -1 करेंगे तो हम लोग को 0 मिल जाएगा। अगर 2 का स्क्वायर -1 करेंगे तो हम लोग को 2 टू द 4, एक -1 3 आ जाएगा। उसी तरह हम लोग 4 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 16 -1 15 आ जाएगा। तो हम लोग का लॉजिक क्या है, इस आई स्क्वायर -1 ये हम लोग का है। आई के अंदर आई जो है हम लोग का लूप का वैल्यू रहेगा जो 1, 2, 3 को रिप्रेजेंट करेगा, और 2 उसका पावर होगा। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं स्कैनर को, इंपोर्ट java.util स्कैनर। पब्लिक क्लास नंबर, या तो आप सीरीज भी लिख सकते हैं, पब्लिक वाइड मेन। तो ये हम लोग का हो गया इतना काम। हम लोग मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, एंटर द एंड टर्म। या तो एंटर द नंबर या तो एंटर द एंड टर्म। एंड टर्म हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, आई इंट एन इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो यहाँ पे इनपुट हो गया हम लोग का। अब हम लोग का लॉजिक क्या है कि 1, 2, 3, 4 ये सबका तो देख रहे हैं, ये चेंज होते जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर का जो पावर है वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी 2 ही होगा, ये भी। अब ये जो नीचे का है वो वेरिएबल है, लेकिन ऊपर का जो है वो सेम ही है। तो हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे जिसमें क्या कहता है, नंबर चेंज हो रहा होगा। इंट आई इक्वल टू 1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड, और आई प्लस प्लस कर देंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग मैक डॉट पाव भी लगा सकते हैं, या तो हम लोग सिंपल सा आई मल्टीप्लाई आई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एनएल में डायरेक्ट ही यहाँ पे हम लोग प्रिंट आउट करा लेते हैं इसमें। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आई मल्टीप्लाई आई -1 लिख देंगे। तो हम लोग का ये पैटर्न हो जाएगा। अब प्रोग्राम हो गया हम लोग का कंप्लीट। तो हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं यूज़र नंबर 5 डालता है, तो सबसे पहले यहाँ पे 5 बार रन करेगा ये लूप। आई का वैल्यू 1 है, तो सबसे पहला आउटपुट क्या आएगा,
आई मल्टीप्लाई मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मतलब 0। अब फिर इंक्रीज होगा और चेक करेगा, फिर आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 1 3। उसी तरह इंक्रीज, फिर ये करेगा, फिर 3 आ जाएगा आई का वैल्यू। 3 मल्टीप्लाई 3 9 माइनस 1 8। इसी तरह 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 16 माइनस 1 15। फिर उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 25 और 1 माइनस 1 24। तो इसी तरह ये लूप चलते जाएगा जहाँ तक क्या कहता है एन का वैल्यू होगा। अब बाकी जहाँ कॉमा का बात है तो हम लोग वहाँ पे एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे प्लस लिख करके ये दे सकते हैं। यहाँ पे अच्छा से लिख लेता हूँ मैं, SOP I इंटू I माइनस 1 प्लस ये, इसको होल ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये हो गया। तो ये हम लोग का हो गया पहला पैटर्न, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का सेकंड पैटर्न में क्या है, ये फॉर लूप ही है। इसमें क्या हो रहा है, पहली बार में 1 एक बार प्रिंट हो रहा है, दूसरी बार में 2 बार प्रिंट हो रहा है, तीसरी बार में 3 प्रिंट हो रहा है। मतलब इसके अंदर हम लोग लगाएंगे नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है, एक लूप के अंदर जैसे एक फॉर लूप है, उसके अंदर हम लोग एक और फॉर लूप लगा देते हैं, उसको हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं। अगर आपको इसमें डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है। तो हम लोग क्या देखें, पहले 1 प्रिंट हो रहा है, फिर 1 1 हो रहा है, फिर 3 बार प्रिंट हो रहा है, इसी तरह इंक्रीज होए जा रहा है नंबर। तो हम लोग एक लूप चलाएंगे जिसमें क्या कहता है वो उतना बार प्रिंट होगा। मतलब यूज़र अगर 5 बार ऐसा प्रिंट करना चाहता है पैटर्न तो 5 बार होगा। और एक अंदर में एक और लूप चलाएंगे जिसके कारण से इसका जो आई का प्रिंटिंग है वो इंक्रीज होएगा। मतलब एक बार में एक प्रिंट करेगा, अगर दूसरी टर्न में 2 बार प्रिंट करेगा, जब तीसरी बार रन होगा तो 3 बार 1 प्रिंट करेगा। तो इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग java.util.scanner पब्लिक क्लास नंबर। पब्लिक वाइड मेन, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सिस्टम का S कैपिटल होगा, सिस्टम डॉट इन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका इन मैसेज प्रिंट कर देते हैं, एंटर द नंबर या एंटर द एंड टर्म। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका इनपुट ले लेते हैं, इंट n इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। हम लोग लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर यूज़ करेंगे, इंट आई का वैल्यू 1 कर देते हैं हम लोग, और आई प्लस प्लस सॉरी आई ग्रेटर देन इक्वल टू n। उसके बाद हम लोग आई प्लस प्लस कर देते हैं। इस अब यहाँ पे जो है वो यूज़र अगर 5 n का वैल्यू 5 डालेगा तो वो 5 बार चलेगा। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फॉर इंट j इक्वल टू 1, और j को जो हम लोग रन करेंगे वो i के बराबर होगा। ये जो j है ये i के बराबर होगा।
इसका अब क्यों कर रहे हैं ऐसा हम लोग बताएंगे। आई और यहाँ पे जे प्लस प्लस कर देंगे और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे 1 को। और यहाँ पे हम लोग कॉमा को प्रिंट करा देते हैं ताकि हम लोग का प्रोग्राम अच्छा लगे। जब पैटर्न प्रिंट हो तो उसके बगल में कॉमा आए। तो हम लोग का प्रोग्राम हो चुका है कंप्लीट। तो हम लोग देखते हो क्या रहा है। अब यूज़र मान लेते हैं, यूज़र यहाँ पे 5 डालता है। तो सबसे पहले आई का वैल्यू क्या था, 5 था। सॉरी, आई का वैल्यू 1 है। चेक हुआ कंडीशन, फिर यहाँ गया। अब जे के अंदर जाएगा, जे का वैल्यू 1 है। जे इक्वल टू आई लिखा हुआ है, मतलब जे अभी एक बार चलेगा क्योंकि आई का वैल्यू 1 है। तो यहाँ क्या होगा, जे का कंडीशन जो है यहाँ पे जे इक्वल टू 1, मतलब एक बार चलेगा ये लूप। तो एक बार आउटपुट में जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट में 1 प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट हो गया, वापस से क्या कहता है, उसके नीचे क्या है, एक आर है। जब ये फॉर लूप खत्म हो गया, इनर वर्क का फॉर लूप, फिर जब यहाँ पे आया उसके नीचे है कॉमा, तो ये कॉमा प्रिंट कर देगा। फिर वो यहाँ पे कंडीशन आई प्लस प्लस हुआ, फिर कंडीशन चेक हुआ। अभी भी क्या कहता है, ट्रू है कंडीशन। तो आई का वैल्यू इंक्रीज होने के बाद 2 हो गया था। तो मतलब अब यहाँ पे वापस कंडीशन चेक किया जाएगा। आई जे का वैल्यू 1 है, क्या अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, और आई का वैल्यू 2 है। इसका मतलब ये 2 बार चलेगा। उसी तरह 2 बार आई प्रिंट कर देगा, फिर नीचे आएगा, फिर कॉमा, फिर आई प्लस प्लस होगा, फिर कंडीशन चेक किया जाएगा। अभी आई का वैल्यू, आई के अंदर क्या है, 3 है, कंडीशन ट्रू है। उसके बाद यहाँ पे फिर से जे इनर लूप के अंदर आएगा और यहाँ पे जे का कंडीशन चेक किया जाएगा कि अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, आई का वैल्यू 3 है। इसका मतलब ये इनर लूप जो है वो 3 बार होगा। तो 3 बार में क्या है, तीनों बार में आई को 1 को प्रिंट कर रहा है, तो 3 बार 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर कॉमा आ जाएगा। तो इसी तरह ये लूप चलते चलते एक बार फोर प्रिंट होगा और लास्ट में 5 बार 1 प्रिंट होगा। और हम लोग का लूप चलते जाएगा जब तक यूज़र का कंडीशन एन का वैल्यू जो दिया हुआ रहेगा।